ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ DHH ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੈਪਰਸ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੈਪਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਪ 15 ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੈਪਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। टॉप 15। तेरा मुंह फाड़ जैसे सुट्टे के डब्बे पे छपी हुई वार्निंग। ना रोक ना ठोक ना खोज, तू बस आगे बढ़ना सोच, बस पहुंच पर सोच। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ना रोक ना ठोक ना खोज, तू बस आगे बढ़ना सोच, बस पहुंच पर सोच। सबको दिल से रखना। ये कायरों की फौज ना चले कदम ये साथ में, इन नकलियों की भीड़ में सिर्फ असली मेरे साथ है स्वर। खून गरम सब हजम चलाने दे, कैद से दूर सोचा बात परिंदा मैं रोक। रैप या हिप हॉप हमारे देश में न सिर्फ एक नए म्यूजिक फॉर्म की तरह उभर कर आ रहा है, बल्कि आज ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बदलते वक्त के साथ रैप और रैप कल्चर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक टाइम था जब अंडरग्राउंड ਰੈਪ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਰੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। म्यूजिक भारत में इतना लोकप्रिय नहीं था। तब हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट ने भारत में कमर्शियल फ्रंट पर रैप को इंट्रोड्यूस किया और उसमें काफी सफल भी हुए। लेकिन रैप को असली पहचान मिलना अभी बाकी थी। एक तरफ रैपर्स जहां कमर्शियली नाम कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट और रैपर्स थे जिन्हें तब कोई लाइमलाइट नहीं मिली। लेकिन समय के साथ साथ कुछ आर्टिस्ट ने अंडरग्राउंड म्यूजिक को मेन स्ट्रीम में लाकर अपनी एक अलग जगह बनाई और साथ ही अंडरग्राउंड म्यूजिक को एक नई पहचान भी दी। मेरी कहानी अनजानी दीवानी सी बेगानी सी शातिर शानी सी बातें सब रातें कब काटे कम सोके कम खाके हम मौके पर जागे लिखे रैप, जिसके कारण ਇਹ ਨੇਜ਼ੀ ਸੀ, है ना? He was lazy, right? जो मैं गलत था मैं क्लियर करे, उसे करेक्ट करे। कई नए चेहरों को मौका मिला और आज भारत में रैप कल्चर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि देश के कोने कोने से न जाने कितने कमाल के आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं। फतेह नाम है ना उसका, मतलब गलत बुरा ना मैंने जो मैं गलत हुआ, मेरे हिसाब ਨਾਲ फतेह ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ शायद। ਇਹਦਾ मैं ਚਿੱਟਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जो चाहे किसी लेबल से जुड़े हो या पूरी तरह इंडिपेंडेंट, they definitely have come up with original and great music. All of them in some or the other way have contributed in changing the rap scenario in India. खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उम्र आओ, इनसे खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहाँ का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या, पागल है क्या। कर्मा। देहरादून बेस्ड रैपर विवेक अरोरा, also known as कर्मा, is the new fame in rap scene. कर्मा एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, यानी कि वो रैप करने के साथ साथ अच्छे राइटर और पोएट भी हैं। उनके लिरिक्स सीधे दिल को छूते हैं। के साथ में आस्तीन के सांपों के बेकार ही था साथ में, अब भाई लोग के साथ में तो आर्मी के बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि कर्मा को स्पीच प्रॉब्लम है। वो बात करते करते स्टैमर करते हैं, यानी कि हकला के बात करते हैं। अब ये बात सुनने में अजीब लगती होगी कि एक रैपर स्टैमर करता है। बिल्कुल, मेरे एक फ्रेंड भी है, ठीक है, मुंडा, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੈਮ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਰੈਪ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮਤਲਬ ਰੈਪ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। शाउट आउट टू माय ब्रो हर्ष। पर उनके रैप सुनते वक्त आपको इस बात का जरा भी पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो कर्मा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। कई लोग इसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, लेकिन ये कर्मा की स्ट्रॉन्ग विल पावर और हार्ड वर्क का नतीजा है कि आज वो इंडिया के टॉप रैपर्स में से एक हैं। मेरे पास भाई मेरे तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, मेरा गाना हिट सबको मिठाई दे रहे। MC अल्ताफ। 19 वर्षीय अल्ताफ शेख यानी कि मैं MC अल्ताफ नहीं सुना आज तक।
दर्द की बात है, ये गली छोटे स्लम थी, जाने सारे लड़के और उसमें से हम भी। बी बॉइंग और रैप से अल्ताफ का परिचय वैसे तो स्कूल के दिनों से ही हो गया था, पर तब वो एक रैपर नहीं बल्कि एक डांसर बनना चाहते थे। अल्ताफ को डांस से प्यार तो था। जब बी बॉइंग उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग साबित होने लगा तो उन्होंने डांस को छोड़ फाइनली रैपिंग में कुछ करने की ठानी, क्योंकि वो रैप म्यूजिक भी उतना ही एंजॉय करते थे और उस वक्त उनके लिए कोई दूसरा करियर ऑप्शन भी नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने मोबाइल फोन से अपने वीडियो शूट किए हैं और प्रोडक्शन के लिए पैसों की कमी की वजह से घर घर जाकर अखबार तक बेचे हैं। इनके रैप की खास बात यह है कि वो हमेशा किसी न किसी सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज पर ही होते हैं, समथिंग दैट सेंड्स अक्रॉस अ क्लियर मैसेज टू द सोसाइटी। 2018 में जय किला के साथ आए इनके व्हाट्सएप सॉन्ग में रणवीर सिंह भी दिखाई दिए। रणवीर भी बहुत हेल्प करता है यार, बहुत हम्बल बंदा, नाइस। MC तोड़फोड़। दादर में रहने वाले धर्मेश परमार, ऑल्सो नोन एज MC तोड़फोड़, एक गुजराती रैपर हैं जो मुंबई बेस्ड हिप हॉप ग्रुप स्वदेशी के मेंबर हैं। उनका कहना है कि वैसे तो वो रैप टीवी पर सुना करते थे, पर रियल रैप कल्चर और टेक्निक्स के बारे में उन्होंने उनके क्रू मेंबर MC मवाली से सीखा है। हालांकि तोड़फोड़ को गुजराती पढ़ना और लिखना नहीं आता, पर उनकी टीम के कहने पर उन्होंने अपनी मदर टंग गुजराती में रैप करना शुरू किया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। धर्मेश सोशल एक्टिविस्ट लेट राजीव दीक्षित को बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हैं और उनके स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्टर भी हैं। साथ ही उन्होंने बीफ पैन पर भी गाने बनाए हैं। गाय मारी माता ने तमे इने खाता, हमें आना भावे शर्म आवे अब बताओ का दुभरी मारी भावना। डीनो जेम्स अंडररेटेड नहीं है यार, बहुत दुनिया फैन है बंदे की। डीनो जेम्स रैपर की दुनिया का एक राइजिंग स्टार है। भोपाल मध्य प्रदेश से सपनों की नगरी मुंबई में आने वाले डीनो पहले एक एक्टर बनना चाहते थे, पर एक्टिंग में असफल होने के बाद उन्हें अपनी असली काबिलियत रैपिंग का पता चला और फिर वो रैप में ज्यादा इन्वॉल्व होते चले गए। इनके रैप की सबसे बड़ी खूबी इनके लिरिक्स हैं, जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड हैं। डीनो जेम्स का स्टाइल सबसे हटकर इसलिए है क्योंकि ये खुद को न ही गली स्ट्रीट यानी कि मुंबई रैपर्स में काउंट करते हैं और न ही दिल्ली या जमुना पार वाले पंजाबी रैपर्स में। गर्लफ्रेंड, यादें और अनस्टॉपेबल उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक है। और रैप की अगर बात की जाए तो अब तक का सबसे बेस्ट रैप इन्होंने अपने सॉन्ग भौकाली और हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग तांडव में किया है। आज YouTube पर डीनो के ओवर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर भी हैं। That's why I said he's not underrated. रागा। न्यू दिल्ली के रहने वाले रैपर रागा का असली नाम रवि मिश्रा है। उनके अंडरग्राउंड करियर की शुरुआत में वो इविल मिथ के नाम से फेमस थे, पर हैरानी की बात यह है कि रागा ने कभी रैपर बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें लिखने का बहुत शौक था और देखते ही देखते कब उनकी पोएट्री लिखने की आदत एक प्रोफेशनल रैप के रूप में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक यूट्यूब चैनल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रागा आज आर्टिस्ट तान और सोनी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल के साथ काम कर चुके हैं। साथ झूठा पर था वो राग अनूठा। MC नॉक्शियस। नॉक्शियस इंडिया के उन रेयर रैपर्स में से हैं जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का सपना देखते हैं। मुंबई बोरीवली से आने वाले इस रैपर को आपने गली बॉय मूवी के सॉन्ग इंडिया 91 के पंजाबी वर्ड्स को गाते सुना होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया 91 पंजाबी में नॉक्शियस का पहला अटेम्प्ट था और बावजूद इसके वो लोगों को बहुत पसंद आया और बस इसी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पंजाबी में और रैप लिखा करेंगे। नॉक्शियस एक थिएटर एक्टर भी हैं और साथ ही एक ट्रूप का हिस्सा हैं जो ज्यादातर इंग्लिश में रैप करते हैं। फ्लो मैन, द स्लैंग देखो दा कितना कैट है। And who you are, what you do with your life, the fuck you here for, quit wasting my time. MC बेन और MC आर्ट्सलॉर्ड। धारावी मुंबई के इन रैपर्स को आपने हिचकी मूवी में जरूर देखा होगा। इनका कहना है कि वैसे तो इन्होंने साल 2015 में ही हिंदी में रैप करना शुरू कर दिया था, पर अपनी मदर टंग तमिल में रैप करने का इंस्पिरेशन इन्हें दूसरे रैपर्स टोनी साइको और डोपेडेलिक से मिला।
इन्होंने कई सोशल इश्यूज पर भी रैप बनाए हैं, जिसके कारण संडे मिडडे ने भी इन्हें अपने इंटरव्यू में कवर किया। इसके साथ ही ये दोनों कुछ वेब सीरीज और एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाई दिए हैं। MC बैन बताते हैं कि जब उन्हें यश राज स्टूडियो से हिचकी मूवी के लिए कॉल आया, तब उनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था कि वो रैप करते हैं। करीबन 1.5 साल तक इन्होंने अपने घर वालों से ये बात छुपाई थी, क्योंकि आम लोगों की तरह उनके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि वो आगे पढ़ाई करें और कहीं अच्छी सी नौकरी पर लग जाएं। एक ना इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 30 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੋर्ट ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, जल्दी करेगा, है ना। मुफाड़ न्यू दिल्ली के रैपर मुफाड़ का असली नाम गौरव है। इन्हें आपने साल 2018 में आए सॉन्ग सारे करो डैब में रफ्तार के साथ देखा होगा। मुफाड़ एक रैपर होने के साथ सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। साल 2012 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि अपना पूरा टाइम सिर्फ रैपिंग को दे सके और भारत के एक सक्सेसफुल रैपर बन सके। रफ्तार के अलावा ये पॉपुलर पाकिस्तानी म्यूजिशियन बिलाल सईद और एमीवे बंटाई के साथ भी काम कर चुके हैं। भूखा कलाकार फिर भी प्यासा ये जमाने का, भर जाता प्यार से ही पेट मेरा इतना के मार के डका। एमीवी ਤੇ ਮੁਫਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਸ 'ਚ, मतलब मैं क्लियर नहीं है यार, मैं ज्यादा नहीं सुनता, तो दस्सिया ही है, ठीक है। जब मैं गलत मैंने दस दियो। जवाब इनके ताने का 7 बंटाइज। धारावी मुंबई के 6 यंग रैपर्स क्रैकपॉट, यूको बिग, लिल डैम, बॉन्स एंड रिप्स, मिस्टर स्कैम और बीट स्लेयर ने मिलकर साल 2014 में 7 बंटाइज ग्रुप बनाया। ये सभी लोग एक ही स्कूल, इनफैक्ट एक ही क्लास में पढ़ते थे, और क्योंकि ये बचपन से एक साथ थे, इसीलिए इन्होंने अपने ग्रुप का नाम भी 7 बंटाइज रखा है। इनके रैप की खास बात है उसकी लैंग्वेज, यानी कि ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में रैप करते हैं। MC स्टैन पुणे महाराष्ट्र से आने वाले अल्ताफ अंडररेटेड नहीं आया बंदा, 17 लाख फॉलोअर नहीं दे, सॉरी सब्सक्राइबर। शेख ऑल्सो नोन एज MC स्टैन एक 20 वर्षीय रैपर हैं। वैसे तो इन्हें लोकप्रियता वटा गाने के बाद मिली, पर कुछ लोगों का मानना है कि जब इन्होंने एमीवे के खिलाफ एक डिस ट्रैक निकाला था, तब से इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है। अब बात जो भी हो, इनके डिस ट्रैक खुजामत को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसी कारण उस पर 17 मिलियन प्लस व्यूज भी हैं। इतनी कम उम्र में MC स्टैन की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह है उनकी यूनिक रैपिंग स्टाइल और उनके गानों से आने वाली ऑर्गेनिक वाइब। मुझ पर राइड भी गिरा, मुझ पर ट्रैप भी बिठा है, मुझे वार भी कर रहा है, मेरे नाम पे मुझके दे वो क्या मिला है। एमीवे बंटाई। MC स्टैन के बाद एमीवे बंटाई एक और ऐसे रैपर हैं जिन्हें अपने करियर में मेजर पॉपुलैरिटी और फेम। एमीवे अंडररेटेड नहीं है, एमीवेज रेटेड, ओवररेटेड भी नहीं, पर रेटेड है, बंदा बहुत ऊपर बैठा है यार, बहुत ऊपर बैठा है। डिस ट्रैक्स निकालने के बाद मिला। सब्सक्राइबर के नजरिए से अगर देखा जाए तो एमीवे आज YouTube पर नंबर 1 की पोजीशन पर है। इनका असली नाम बिलाल शेख है और साथ ही इन्हें शाहरुख शेख के नाम से भी जाना जाता है, पर माना जाता है कि इनका स्टेज नेम एमीवे एमिनेम और लिल वेन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अपने करियर की शुरुआत में एमीवे पहले इंग्लिश में रैप किया करते थे, लेकिन बाद में अपने पिता के कहने पर उन्होंने हिंदी में रैप करना शुरू किया। साल 2014 में आया इनका सॉन्ग और बंटाई उस समय सबसे ज्यादा हिट हुआ था। नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई। इसके बाद ये अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की वजह से धीरे धीरे और ज्यादा सक्सेसफुल होते चले गए। अकॉर्डिंग टू एमीवे, वो एक ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो बिना किसी लेबल के इंडिया के अंडरग्राउंड म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में एमीवे ने नो ब्रांड्स नाम से अपना पहला एक्सटेंडेड प्ले यानी कि EP लॉन्च किया है और इसके चारों ही गाने काफी हिट हुए हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। नेजी
नेजी का असली नाम नावेद शेख है। माना जाता है कि इनका स्टेज नेम नेजी नावेद इस क्रेजी से मिलकर बना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेजी इंडियन रैप कल्चर में मुंबई की लोकल लैंग्वेज और स्लैंग्स को इंट्रोड्यूस करने वाले शुरुआती रैपर्स में से एक है। पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, पिताजी के पट्टे खाया पट्टीली खिलाफे दे, हरकतें खुराफती सब लोग खिलाफी थे, मतलब कोई नफरत। नेजी बताते हैं कि रैप करने से पहले इन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे उल्टे सीधे काम किए और जब उन्हें गलत काम की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास हुआ तब से वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रैप में देने लगे। 2014 में नेजी ने अपना पहला सॉन्ग आफत यूट्यूब पर अपलोड किया था और इस सॉन्ग के बाद इन्हें काफी लोग जानने भी लगे। मेरा नाम ना चेक न लगाम ना कोई ब्रेक, सच्ची बातें नीयत नेक, काला चश्मा हुडी पीछे बैग नीचे स्कूटी, बाटू हरी जड़ी बूटी मुझे देखकर। इसके बाद साल 2015 में इन्होंने बॉलीवुड मूवी हे ब्रो के सॉन्ग बिरजू में भी रैप किया और इसके लिए भी इन्हें काफी अप्रिसिएशन मिला। डिवाइन के साथ कोलैबोरेशन के बाद बॉलीवुड में नेजी को पहचान मिली और उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर जोया अख्तर ने गली बॉय मूवी बनाई। गली बॉय मूवी की रिलीज से पहले नेजी एक ब्रेक पर गए थे और उन्होंने अपना कमबैक एनवाई से मुंबई गाने के साथ किया। इस गाने में नेजी के साथ डिवाइन और फेमस अमेरिकन रैपर नास भी है। नास जैसे बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। काम भारी। काम भारी का असली नाम कुणाल पंडागले है और ये अपनी रैपिड रैपिंग स्टाइल के लिए फेमस है। इन्होंने स्कूल टाइम से ही रैप लिखना शुरू कर दिया था और 10th स्टैंडर्ड में फेयरवेल फंक्शन के दौरान इन्होंने एंटी स्मोकिंग के ऊपर रैप लिखा था जिसके लिए उन्हें स्कूल की तरफ से अवार्ड भी मिला था। मात्र 20 साल की उम्र में मेन स्ट्रीम में कदम रखने वाले काम भारी को गली बॉय मूवी से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। इस मूवी में उन्होंने गली बॉय ने बहुत लोग का देखा चलाते यार। उन्हें सिर्फ गाने लिखे और गाए ही नहीं हैं बल्कि एक्टिंग भी की है। कृष्णा। न्यू दिल्ली के रैपर कृष्णा कौल जो पहले करनौजलाना आ रहा मुंडा होना स्पेक के नाम से फेमस थे, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश रैपर्स में से एक हैं। कृष्णा काफी अरसे से हिप हॉप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें लोकप्रियता साल 2010 में अपने गाने कैसा मेरा देश से मिली, पर साल 2006 से ही उन्होंने अपने गाने रिलीज करना शुरू किए थे और 2006 15 साल हो चुके हैं इस बंदे को। 15 साल 2008 तक दिल्ली में अपना लोकल फैन बेस भी कमा लिया था। कैसा मेरा देश was a huge hit. It became the first Indian hip hop song on YouTube, earning 3rd rank as one of the most watched videos in India overnight following its release. पूछ के देखो ये सवाल, ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहां। आजकल कृष्णा काफी चर्चा में हैं और वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने एमिवे के खिलाफ सीधा मेकओवर और फ्री वर्स फीस लंगर नाम से 2 डिस ट्रैक्स निकाले जिसे लोगों ने irrespective of any fan base बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। इस लिस्ट को खत्म करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में आज अंडरग्राउंड रैपर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम सबके बारे में बात करना चाहें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए बिफोर जंपिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस। शुरुआत हुआ हार से, थार मेरे शब्द तेरे औजारों से, चले जाएगा मेरे छू जाने से, चिंगारी जो निकल हूँ आंख से। आज बताऊं तुम्हें छोटी सी ये बात, लाइफ हुई चेंज हुआ 7th क्लास पास। तू कहे तेनू नवे टॉप लेके देवा नी तू टॉप नु छड़ तेनू सारी शॉप लेके देवा। पैसे जोड़े आपस में फिर बोतल डाली कागज में, वे कितनी टॉफी देगा भाई बाकी पैसे वापस देना। शुरुआत करी जीरो से, न निर्भर रहना था लकीरों पे, के 2 लौंडे दोनों जीते बिल्कुल जय और वीरू से। Yalla 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 yanna, wanna buriyada ordala wasonna, tirnange ki muri modu kanna. Hey mental man, act like gentleman now. From a tinsel town of Marks and Metropolis, a concrete apostle, raise a dama, dema, monolith. Talented talent है man, talented talent है। गलत वो सही है और ये अलग जिंदगी है, एक तरफ सी लगी है और दाम में कुछ। देख लो मुझे पीछे से अभी जो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कुछ पल बाद ही उड़ जाऊंगा, इस बात को मैं जान चुका हूँ। दूर से मैं नजर है दाएं बाएं, पीठ पीछे बकचोदी, सामने से भाई भाई, लड़का में हाई फाई सूट करो, धाए धाए गेम मेरा चालू हिंदी में करो, ते हुण ना मैं गाला कड्डा खेड़ा छड्डा चल। I'm sorry फतेह नहीं प्रभदीप बहुत ज्यादा मेरे वालों सॉरी आ कि मैं गलत नाम लिया पीछे, ठीक है। प्रभदीप मैं इस बंदे ने सुनदा रहा, मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली, सॉरी।
अपनी रातें कला रखा अपने काम ना लगा കൂടി തമ്പി ആശകൾ തീരാതെ ഉത്തപ്പ പുസ്ത പാർ പാത്രി പാത്രി കട്ട് പാർ ആട്ടങ്ങൾ ബർബൂതെ ഇന്നു കൊഞ്ചം വേല തോന്നുന്നു मेरे सा कोई और नहीं मेरे जैसा एक मैं फेंकता ना भाई मैं नशे के आगे बैठता है बातें रियल शिट ना तेरी तरह फेक मैं तेरा होता महसूस लेकिन देखूं ना मैं दुख तेरा दिखे ना तू कभी क्योंकि छोटा है तुझी की तरह बढ़िया है कि हमें खूनी कहा देते मुझे ठसवा मैं वापस ऐसा सूट की तरह सारे सत्तू वांगू जहर रिहासी करता पर हम ट्रबल नु नहीं कोई परवाह ना मुंडा किसे तो डरता तुझे पैसे की तलाश है तुझे पूरे करने ख्वाब है मुट्ठी में करनी है दुनिया पर तेरे रास्ते ना साफ है बिस्किट तो इसको कलम करे फिस्को बचाते हम डिस्को ये हिप हॉप है बिच जल्दी से खिसको Back in the time when I was lacking a dime, my hopeless youth happy slowly get attracted to crime. I'm stealing it, but you know I be chilling with my bees. My homies are thinking about this funny thing without the beat. Talent है man. How can you make the honey sing? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बारी आती है उस रैपर की जिसके बिना ये लिस्ट अधूरी है। डिवाइन। डिवाइन का असली नाम विवियन फर्नांडिस है। रैप और रैपर्स की दुनिया से अनजान लोग भी आज डिवाइन को गली बॉय मूवी के बाद से जानने लगे हैं। डिवाइन का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उनके पिता एक अल्कोहलिक थे और उन्हें फिजिकली अब्यूज भी किया करते थे। 3 साल की उम्र से ही डिवाइन अपनी माँ से दूर रहे क्योंकि तब घर चलाने के लिए उनकी माँ मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रही थी। 7th स्टैंडर्ड के बाद डिवाइन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगे और पहली बार 50 सेंट्स को सुनने के बाद उन्हें पता चला कि असल में रैप होता क्या है। अपनी ग्रैंड मदर के गुजर जाने के बाद उन्होंने पैसों के लिए वीट तक बेचने का काम किया है। इन्हीं दिनों उनकी माँ ने उन्हें एक माइक गिफ्ट किया था और बस उसी के बाद से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अब रैपर ही बनना है। मुंबई फाइनेंस के क्रू से जुड़ने के बाद उन्होंने पहले इंग्लिश में रैप करना शुरू किया। हालांकि हिंदी में रैप करने के बाद उन्हें असली पॉपुलैरिटी ये मेरा बॉम्बे गाने से मिली, पर मेन स्ट्रीम सक्सेस उन्हें नेजी के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद मेरी गली में गाने से मिली। डिवाइन के गानों की काफी सारी लिरिक्स उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और ये भारत के पहले ऐसे आर्टिस्ट बन चुके हैं जिसके सॉन्ग्स एप्पल म्यूजिक पर भी रिलीज हुए हैं। आज डिवाइन का गली गैंग एंटरटेनमेंट नाम से खुद का लेबल है। हाल ही में इनका कोहिनूर नाम से एक नया एल्बम लॉन्च हुआ है जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे तो आज का ये वीडियो अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में है, लेकिन इंडिया में जब भी अंडरग्राउंड म्यूजिक या रैपर्स का जिक्र होगा तब सबसे पहले जिस आर्टिस्ट का नाम सबके दिमाग में आएगा वो है रफ्तार। आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अपने करियर की शुरुआत में रफ्तार भी काफी लंबे समय तक एक अंडरग्राउंड रैपर रह चुके हैं। तो सारे जो भी है अंडरग्राउंड सीन में, हो वो सोलो या हो किसी भी टीम में, फैला गंद बड़ा बदलो माहौल, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जिस समय रैप में सिर्फ गाड़ी, लड़की, पैसे और दारू की बात हुआ करती थी, तब रफ्तार उन लोगों में से थे जिन्होंने मीनिंगफुल रैप बनाकर इंडिया में रैप को एक असली पहचान दी। इंसान परेशान, समाज को अनाज कैसे दे वो हैरान, करे बात बरसात बिना खाद किसी काम की, तूफान आने वाला है किसी को नहीं ध्यान। वो कहते हैं ना, रैपर्स स्पिट राइम्स दैट आर मोस्टली इलीगल, एमसीज स्पिट राइम्स टू अपलिफ्ट देयर पीपल। इतना ही नहीं, आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में रफ्तार उन रेयर रैपर्स में से एक हैं जो हर नए और बेहतर टैलेंट को हर पॉसिबल वे में प्रमोट करते हैं, फिर चाहे कोई आर्टिस्ट उनसे बेहतर ही क्यों ना हो। रफ्तार उन्हें बिना किसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग के शाउट आउट जरूर देते हैं ताकि अच्छा और क्वालिटी म्यूजिक लोगों तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हमने ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड रैपर्स को कवर करने की कोशिश की है। इनमें से आपका फेवरेट रैपर कौन है? ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब नाइस वीडियो, कैंट वीडियो, बहुत मेहनत ना बनाई हुई वीडियो। ठीक है, अंडरग्राउंड रैपर्स बैठे हैं, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है। कुछ लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ जो मेरे मतलब 2 रैप मैं रिलीज किए थे उन्होंने तो सुने होंगे, कईयां ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਥੋੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3-3 4-4 ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। मतलब मैं कहूँगा क्या बात है, बहुत सोहना फ्लो चल रहा है, बहुत सोहना काम चल रहा है अंडरग्राउंड रैपिंग का। लोगों को प्लेटफॉर्म यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। थोड़ा जस्ट यू नीड अ बीट,
ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਕਸ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ FL Studio ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਹੀ ਕੈਨ ਅਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰੈਪ ਕਲਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਰੈਪਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ ਛੇਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਰੈਪਰਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।